हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। और आज हम बात कर रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में आने वाले मैथ के टॉपिक की। ये जो मैथ है इसके सभी टॉपिकों को हम इस जो क्लास की सीरीज़ है इसमें कवर करेंगे। और आज ये मेरी पहली क्लास है नंबर सिस्टम और मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। चलो बात करते हैं थोड़ी सी अपने चैनल के बारे में। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम, मान लो अगर कोई भाषा है उसे पढ़ने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की ज़रूरत होती है। उसे हम अगर इंग्लिश की बात करें तो अल्फ़ाबेट बोलते हैं उन्हें, ABCD जैसे। और हिंदी की बात करें तो वर्णमाला बोलते हैं, PNR, APAM जैसे। ऐसी ही संख्या प्रणाली होती है, उसमें भी कुछ सिंबल्स हमें दिए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अंक। उनकी हम चर्चा आगे करेंगे। पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली की। हमारा जो देश है इसमें 3 तरह की नंबर सिस्टम का चलन है। वो कौन कौन सा है ये देखते हैं। पहला, भारतीय गणना प्रणाली यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम। तीसरा है रोमन नंबर सिस्टम यानी कि रोमन गणना प्रणाली। अगर हम बात करें ऑल ऑफ वर्ल्ड सबसे ज़्यादा कौन से प्रणाली के प्रचलन है या सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कौन सी प्रणाली है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को दूसरे नाम से, किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो ब्रिटिश प्रणाली के नाम से। दूसरा क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि भारतीय गणना प्रणाली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो हो गया हिंदू अरबी प्रणाली। ये 2 प्रणाली हैं और ये इनके पर्यायवाची मान लो, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो इसे एक बार आप याद कर लेंगे। अभी रोमन नंबर के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम करते हैं भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय जो गणना प्रणाली है इसके बारे में। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। हिंदू अरबी प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम जो है भारत का, और अंतर्राष्ट्रीय नंबर प्रणाली में हमें 10 संकेतों का उपयोग करते हैं। हम 10 संकेत हमें दिए होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अंक। वो 10 संकेत जो है कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल मिला के हैं 10। तो अगर अंकों की बात करें गणित में तो अंक कितने होते हैं, 10। अब हम बात करते हैं संख्या की। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, यानी कि ये जो नंबर्स हैं ऊपर, जो हमें डिजिट दी हुई हैं या जो अंक हैं, उनके समूह को हम बोलते हैं संख्या। अगर मैं इन अंकों को बीच में 2, 3, 4, 3, 4 मान लो, अगर ये मैं लिखूं तो ये कोई संख्या नहीं हुई, क्योंकि ये एक ग्रुप में है नहीं, इनके बीच में कॉमा आया हुआ है। लेकिन अगर मैं इन संख्याओं को ऐसे लिखूं तो ये संख्या है। अगर हम इस संख्या की बात करें तो ये है 2351। अब बात आई रोमन नंबर की, थोड़ी सी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो रोमन नंबर है इसमें हमें 7 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं, उनका यूज करके लिखना होता है, ठीक है। ये इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं उन्हें लिखना होता है, वो है 1, V, X, L, D, D, M। इसमें अगर I की बात करें तो ये 1 है, अगर V की बात करें तो 5 है, X की बात करें तो 10 है, L की बात करें तो 50, और C किसको दर्शाता है, 100 को, D 500 को दर्शाता है, और M D दर्शाता है 500 को, और M दर्शाता है 1000 को। इनके माध्यम से हम सारी संख्याओं को लिखते हैं। रोमन नंबर के बारे में हम आगे फिर किसी वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य हिंदू अरबी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसमें से तो एक संख्या आ जाएगी और उसे पूछ लेंगे रोमन नंबर में कैसे लिखे जाते हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम बात करें इंडियन नंबर सिस्टम की यानी कि भारतीय प्रणाली की, और इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की, तो इनमें डिफरेंस क्या है ये मैं आपको एक संख्या लिख के उसके द्वारा समझाना चाहूँगा। जैसे 3,
8596043 2। ठीक है। अभी ये ना तो इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखा हुआ है। अगर इसकी अगर अमाउंट की बात करें, मान लो अगर ये अमाउंट है इंटरनेशनल नंबर में भी और इंडियन नंबर में सेम है, बस बोलने का थोड़ा मतलब मेथड अलग है। इंडियन नंबर सिस्टम क्या बोलता है? इंडियन नंबर सिस्टम बोलता है कि हमें पहले 3 डिजिट छोड़कर कोमा लगाना है, उसके बाद हर 2 डिजिट छोड़ने के बाद कोमा लगाना है, 2 डिजिट, और हम इसे ऐसे ही पढ़ते हैं। अब इसे कैसे पढ़ेंगे हम, आइए जानते हैं। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 38 करोड़, 38 करोड़, और ये है 59 लाख 60,000 432। लेकिन अगर इसी संख्या को मैं बात करूं इंटरनेशनल प्रणाली में, तो इंटरनेशनल प्रणाली क्या बोलती है? अभी जो नंबर सिस्टम की हमने बात करी इंडिया की, उसमें उन्होंने कहा कि जो पहले 3 डिजिट हैं उन्हें छोड़कर कोमा लगाना है, बाकी 2 के बाद लगाना है। लेकिन इंटरनेशनल प्रणाली जो है उसमें ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हर 3 डिजिट के बाद कोमा लगाना है। 3 डिजिट यानी कि इधर, फिर 3 डिजिट छोड़ो, फिर 3 डिजिट छोड़ो। इसमें कैसे काउंटिंग करते हैं, आइए समझते हैं। इसमें बोलते हैं इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 1000 मिलियन, यानी कि 385 मिलियन 960,432। मैं मानता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। तो आइए इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का नाम, यानी कि संख्या को हिंदू अरबी प्रणाली में लिखें। अब हम बात करें इसकी डिजिट की। अब ये बोल रहा है हिंदू अरबी, यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय प्रणाली। उसमें क्या है, 3 अंक छोड़ के पहला कोमा, उसके बाद दूसरा कोमा। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसे बोलते हैं लाख, और 10 लाख, यानी कि 40 लाख 3,560, यानी कि 40 लाख 3,560। अगर इंडियन नंबर प्रणाली की उससे बात करें तो इसका ऑप्शन होगा बी। आओ आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू अरबी प्रणाली, फिर से वही हिंदू अरबी प्रणाली यानी भारतीय प्रणाली। भारतीय प्रणाली में निम्नलिखित अंकों को किस नाम से, मतलब इसे क्या लिखेंगे, आइए फिर से चर्चा करते हैं। तो इसका क्या नियम है? पहले 3 डिजिट छोड़ के कोमा, फिर 2 डिजिट छोड़ के कोमा, उसके बाद फिर 2 डिजिट छोड़ के कोमा। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 7,30,078, यानी कि 7,30,078। इंडियन प्रणाली के हिसाब से इसका ऑप्शन होगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसे प्रणाली लिख लेना। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में दी गई संख्या, इसको शब्दों में लिखना है। आइए देखते हैं इसका क्या नियम है। पहली 3 डिजिट छोड़ के कोमा, उसके बाद हर 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगना है। इसमें बस कोमों का ही अंतर है इन दोनों प्रणालियों में। इसे हम बोलेंगे इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। इसमें हजार के बाद आता है मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि 34 मिलियन 68,359
उनासी, यानी कि 34,68,379। इसके हिसाब से इसका ए ऑप्शन ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में दी गई संख्या को शब्दों में लिखो। इसके हिसाब से हम बात करेंगे, 3 अंक छोड़ के फिर डिजिट लगाएंगे और अब इसकी गणना दोबारा से करेंगे। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद आएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, यानी कि 9 बिलियन 201 मिलियन 400। इसके हिसाब से इसका आंसर होगा बी। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब एक बार मैं आपको चार्ट में थोड़ा सा दोबारा ले जाना चाहूँगा ताकि और अच्छे से थोड़ा समझा पाऊँ, इस टॉपिक में आपका कुछ ना रहे। इसमें हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो वंश है, इंडियन नंबर सिस्टम की बात करता हूँ मैं। इसे एक बार इरेजर कर लेते हैं। ये जो वंश है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ इसे इकाई। हिंदी में अगर बात करें, इसकी लिखता हूँ मैं, इसमें येलो पेन ले लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख सके। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये थोड़ा जो चार्ट है थोड़ा धुंधला है ताकि आपको अच्छे से दिख सके। इसे बोलेंगे लाख, 10 लाख, करोड़, और यह है 10 करोड़। ये हो गया इंडियन सिस्टम। अब मैं बताता हूँ इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे। इसे लिखेंगे इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद देखो, इसमें 10,000 तक ठीक है। 10,000 के बाद लाख आया, लेकिन इंटरनेशनल प्रणाली में क्या आया? 100,000। यही डिफरेंस है इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। इसके बाद 100,000 के बाद आएगा इसमें मिलियन, 10 मिलियन और 1000 मिलियन। अब मैं मानता हूं इस चार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों जो प्रणाली है उनमें मेन क्या डिफरेंस है। तो आइए अपने उसी क्वेश्चन पर लौटते हैं। चलिए, ये पूछता है 10 करोड़, 10 करोड़ किसके बराबर है? इस सवाल को हम करके देखते हैं, करके सीखेंगे। चलो पहले हम लिखते हैं 10 करोड़, हिसाब से लगाते हैं। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। सॉरी, लास्ट में एक लगाना भूल गया। एक करोड़, ये सॉरी 10 करोड़ बोल रहा है। चलो दोबारा से देखते हैं। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये पूछ रहा है 10 करोड़ किसके बराबर है। इसका मतलब ये 10 करोड़ को इंटरनेशनल प्रणाली में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब कन्वर्ट कर दो, 3-3 के इसके पेयर बना दो, हो गया। गिन लो, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। चलो लिख देता हूँ, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद मैंने क्या बताया था, बताओ? मिलियन, और इसके बाद 10 मिलियन, और इसके बाद 100 मिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 100 मिलियन, 100 मिलियन के बराबर। तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं, चलो अलग से बना देते हैं।
100 मिलियन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 ट्रिलियन में कितनी शून्य होते हैं? 1 ट्रिलियन में कितनी शून्य होते हैं? अगर बताना चाहूँ तो इसमें ऐसी बता देंगे 12 जीरो होती हैं, लेकिन नहीं, करके देखते हैं, उससे हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। 1 ट्रिलियन, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, 1000 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 1000 बिलियन, बिलियन के बाद आएगा ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन यानी कि 1। अब इसमें काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 12। जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा, हम अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार लिख के देख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो बेस से होता है। अब चलो 10 मिलियन कितने के बराबर होता है? 10 मिलियन यानी कि जो 10 मिलियन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल में, और हमारे से जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं? इंडियन प्रणाली में। ठीक है, इंडियन प्रणाली में इसे कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। करो 10 मिलियन, पहले लिख लेते हैं मिलियन। ठीक है, इसे ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे पिछले सवाल में क्या था, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 1000 मिलियन। ये बोल रहा है, थोड़ा सा काउंटिंग में गड़बड़ हो गई, चलो ठीक है, 10 मिलियन के बराबर, यानी कि इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, मिलियन, और मिलियन के बाद 10 मिलियन। चलो इसे दोबारा से करते हैं, इरेजर कर देते हैं, चलो, क्योंकि थोड़ा सा चलो देखते हैं। ये बोल रहा है 10 मिलियन, मैं लिख लेता हूँ पहले 10 मिलियन। ठीक है, अब बोलो, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, और ये 10 मिलियन। अब बताओ किसके बराबर है? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। तो ये कितने के बराबर है? 1 करोड़ के। ऑप्शन कौन सा है? बी। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं। तो प्रिय स्टूडेंट्स, कुछ सवाल हैं आपके होमवर्क के लिए, जो जिनका आंसर आपको कमेंट में देना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 3 क्वेश्चंस हैं। यह 1 मिलियन बराबर होता है किसके? ये आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर। और ये 5,000, अच्छा चलो वो आपके लिए था। ये मैं आपको रोमन नंबर बता देता हूँ कि अगर मान लो 1 है, आई को लिखते हैं 1। अगर मुझे 10 लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा? x, क्योंकि वो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। अगर मुझे लिखना है 5,000, तो 5,000 के मैं लिए लिखूंगा 5 और उसके ऊपर लगाऊंगा बार। ठीक है, अब ये बार इसमें 2 तरीके से लग सकता है। इसके बारे में हालांकि हम जो रोमन नंबर के अलग से मैं क्लास बनाऊंगा उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा आपको, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। और या तो हम इसे करेंगे या इसके दोनों तरफ बार लगाएंगे। इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाता है ए। नब्बे, ये बोल रहा है 90 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे? 100 को लिखते हैं सी, और सी से 10 गए, इसे घटा दो 10 को, ये तो इसके हिसाब से आंसर हुआ बी। तो स्टूडेंट, मैं मानता हूँ आपको इंटरनेशनल और नेशनल जो नंबर सिस्टम है वो अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन जो रोमन नंबर है ये तो मात्र एक आपको दर्शन कराने के लिए था। इसकी एक क्लास में अलग से लाऊंगा जिसके इसके बारे में फिर विस्तार से बताऊंगा कि हम किस नंबर को, इसे कितनी बार पीछे लिख सकते हैं, कितनी बार आगे, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा, लाइक, कमेंट, शेयर
जो वो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं उसे एक बार कमेंट में उसके आंसर जरूर दें। थैंक यू स्टूडेंट।